उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के छठे चरण में 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हुआ। गोरखपुर में इस चरण में वोट डाले गए। यहां की शहर विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रत्याशी हैं। उन्होंने सुबह 7 बजे के करीब प्राथमिक विद्यालय गोरखनाथ कन्या नगर क्षेत्र में बूथ संख्या 249 पर जाकर वोट डाला। मतदान के बाद उन्होंने विक्ट्री साइन भी दिखाया। सीएम योगी ने मतदान से पहले गोरखनाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की। रूस के द्वारा किए जा रहे युद्ध के दौरान यूक्रेन से भारतीय छात्रों और नागरिकों की निकासी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को समझना चाहिए कि राजनीति से ज्यादा महत्वपूर्ण भारतीय छात्र और नागरिक हैं। झारखंड की हेमंत सरकार ने तीसरी बार राज्य का बजट पेश किया है। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 1,01,101 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस दौरान झारखंड के कृषि ऋण माफी योजना के तहत अब तक 2,11,530 किसानों को लाभ दिया गया है। इसके तहत इन किसानों के खाते में 836 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए यूपी के दंगल में चुनाव प्रचार में उतरी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना काल में भाजपा की लापरवाही की वजह से लोगों की जान चली गई। उन्होंने यूपी की जनता को संबोधित किया और कहा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाम का योगी है, असल में तो वह काम का भोगी है। यदि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है। कई ऐसे किसान हैं जिनके पास योजना की 10वीं किस्त नहीं पहुंच सकी है। यदि आपके खाते में भी अभी तक राशि नहीं पहुंची है तो पीएम किसान का पैसा नहीं पहुंचने का वजह भी जान लीजिए। फटाफट अपनी डिटेल्स चेक कर लीजिए, वरना आपके खाते में 11वीं किस्त का पैसा नहीं जाएगा। इस बीच केंद्र सरकार ने पीएम किसान स्कीम की 11वीं किस्त को लेकर बड़ी जानकारी दी है। पीएम किसान स्कीम की 11वीं किस्त का पैसा केंद्र की मोदी सरकार अप्रैल के महीने में जारी कर सकती है। बिहार विधानसभा में विभागीय मंत्री की गैर मौजूदगी का मामला आज हंगामे का कारण बन गया। सरकार के मंत्री और वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी सदन में मौजूद नहीं थे और प्रश्नकाल के दौरान उनके विभाग से संबंधित सवाल थे जिनका उत्तर सदस्य विभागीय मंत्री से चाहते थे। दरअसल मुकेश सहनी इन दिनों यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर व्यस्त हैं। सहनी यूपी में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं और विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, लिहाजा आज सदन हंगामों में डूब गया। बिहार में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों से वसूली जाने वाली महंगी फीस का मामला आज विधानसभा में उठा। सदस्यों का कहना था कि प्राइवेट कॉलेज में मोटी फीस के कारण ही बिहार के छात्र यूक्रेन जैसे देशों में पढ़ने जाते हैं। जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार समेत अन्य सदस्यों की तरफ से सदन में आज ध्यानाकर्षण के तहत इस मुद्दे को उठाया गया। इस पर सरकार की तरफ से जवाब भी दिया गया। जदयू विधायक ने कहा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को होने वाले खर्च का मूल्यांकन कर फीस का निर्धारण किया जाता है। नवादा में बीच सड़क पर एक कार में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते यहां चंद मिनटों में ही कार धू कर जल गया। यह घटना फकरी बराबा वारलिसगंज पथ की बताई जा रही है, जहां चातर मोड़ के पास यह हादसा हुई। अचानक एक लग्जरी कार में आग लग गई और अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बना कम दबाव का क्षेत्र आज सुबह तमिलनाडु के उत्तरी तट की तरफ बढ़ गया और बेहद निम्न दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से यहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। इस संबंध में मौसम विभाग ने जानकारी दी है। होली का पर्व नजदीक आते ही मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं और ऐसे में अलीगढ़ प्रशासन भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अलीगढ़ जनपद के शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर मिलावटखोरी का धंधा चल रहा है। होली पर खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए प्रशासन के अधिकारी ने सक्रियता बरतनी शुरू कर दी है। बिहार में विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकार कोटे की सभी 24 सीटों के लिए 4 अप्रैल को मतदान होगा। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू होगा और शाम के 4 बजे तक चलेगा। मतों की गिनती की प्रक्रिया 7 अप्रैल को होगी। उस दिन रिजल्ट आने की संभावना है। चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। बंदरा प्रखंड के बैंगरा में भागवत कथा महोत्सव का आज दूसरा दिन था। गायत्री यज्ञ एवं भागवत कथा महोत्सव को लेकर इलाके में श्रद्धा का माहौल बना हुआ है। श्रद्धालुओं की भीड़ अहले सुबह से ही पूजा पंडाल में उमड़ने लगती है। कथा आयोजन के मौके पर भी यहाँ खास तौर से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू रहती है। त्रिलोकीनाथ महादेव मंदिर में श्री श्री 1008 गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इस मौके पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन किया गया है।
वृंदावन से आई हुई कथावाचिका सुश्री साध्वी चंचला चैतन्य गौड़ के द्वारा यहाँ कथा वाचन किया जा रहा है, जिसका रसपान कथा पंडाल में बैठे श्रद्धालुओं के द्वारा किया जा रहा है।